अब जैसे चश्मा, अर्थ है कि नहीं इसमें? तुरंत तुम चश्मा सुनते ही किस पे गए? पदार्थ पे गए कि नहीं? कान से क्या सुना? शब्द। और आप चले गए किस पे? पदार्थ, माइक। अब तुरंत आपके ज्ञान में क्या आ गया? किताब। सुन रहे हो शब्द? शब्द कोई पदार्थ नहीं है। शब्द कोई पदार्थ नहीं, शब्द शब्द है। लेकिन उस शब्द सुन करके अपन कहाँ पहुंच गए? पदार्थ। उसको बोलते हैं लिंग। लिंग क्यों कहते हैं इसको? जिस यानी पदार्थ का जो चिन्ह है। लिंग की परिभाषा अपन ने क्या बनाई अभी? जिससे वस्तु, लेकिन उस शब्द ने पदार्थ की पहचान कराई कि नहीं? पेंसिल। अब पेंसिल कहते ही पहचान हो गई कि नहीं? बोलो, तुम्हारी मर्जी। पड़े पहले सबको परिचय करा दो, नहीं तो सब पागल कह देंगे। एनसीसी में बोलेंगे या मिलिट्री में बोल देना। जहां गुप्त काम करना हो तो वहां पेंसिल बोलना, और जहां उजागर काम करना हो तो एक गुप्त भाषा होती है। गुप्त भाषा में हम अपने संकेत रखते हैं, और जो सार्वजनिक भाषा होती है उसमें वही शब्द का प्रयोग करते हैं जो सब जानते हैं। मान लो इतनों को बता दिया, और बाहर बैठे वालों ने नहीं सुना, और उन्होंने कहा पेंसिल को ये चश्मा कह रहा है, तो वे कहेंगे सब पागल हैं लोग। व्याकरण पढ़ रहे हैं, इतना ज्ञान नहीं कि ये पेंसिल है कि चश्मा है। तो जो कोड भाषा होती है वो सीमित व्यक्तियों में होती है। सीमित व्यक्तियों की जो भाषा है वह सांकेतिक भाषा है, अर्थजन भाषा नहीं है। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा अलग चीज होती है। संकेत में तो अपन, जैसे गूंगा पढ़ता ना, इंडिया पढ़ता है, अब ये इंडिया हो गया। अब अपन क्या समझे से? हाँ, ऐसे ही कहते ना वो। तो अब इससे वो क्या अगर तो वो समझ वो अंधा समझ जाएगा, वो गूंगा बहरा समझ जाएगा कि इसका अर्थ है इंडिया। अब अपन क्या समझेंगे? अपन कुछ नहीं, वो तो अपन समझे शायद क्रिश्चियन को नमस्कार किया होगा, ऐसा तो ये है। तो अपन यहाँ क्या लेना? बोलो इसे, धातु विभक्त वर्ज। इसका अर्थ क्या है? को छोड़ करके। क्यों छोड़ा इनको? क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं होता, कोई भी अर्थ नहीं होता। ये अर्थ में प्रयोग होते हैं, इनका स्वयं का अर्थ नहीं है। स्वयं का कोई अर्थ, जैसे हमने कहा गमलरी, अब क्या अर्थ बनाओगे? कोई शब्द ही नहीं बनेगा, शब्द ही नहीं बनेगा। इसलिए धातु कोश अलग है और शब्द कोश, धातु कोश भिन्न है और शब्द कोश, तू कोश में लिखा था, इस अर्थ में यह प्रयोग होती है, उसका कोई अर्थ नहीं है। फिर क्या गया? अर्थवत। अब यहां देखना, वल्लिंगम। अब इस सूत्र इसमें लगाओ, तुम पढ़ के आए हो सब संधि। हाँ, कौन सा सूत्र है? हाँ, पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु। तो पर रूप जो तकार था वह किसको प्राप्त हो गया है? ला, सवर्ग और टवर्ग। तो ला आ गया यहाँ पे। तो मूल शब्द क्या है यहाँ? वत। अर्थवत, अर्थ वाला। अर्थवत का अर्थ क्या है? अर्थ वाला। लिंगम, लिंग कहते हैं। आप लिंग का अर्थ यहाँ मात्र पहचान लेना, पहचान।
यानी जो अर्थ वाला है और जो पहचान है, ऐसा। अर्थो अभिधेय। अब अर्थ का अर्थ क्या है? अर्थ का अर्थ क्या है? अभिधेय। अभिधेय यानी लक्ष्य, यानी किसको है, किसको। अपन ने ध्वजा को देख के कहा कि जिनेन्द्र मंदिर है, जैन मंदिर है, तो वो ध्वजा किसको बता रही थी? तो एक अर्थ यानी अभिधेय, जिसको वह बताता है वह उसका अभिधेय। धातु विभक्त वर्जमर्थ वत् शब्द रूपम लिंग संज्ञम भवति। धातु को विभक्त, धातु और विभक्त जो हैं इनको छोड़ करके अब यहाँ देखो, वहां क्या बनाया? मर्थ वलिंगम बनाया था कि नहीं? अब यहाँ क्या बना रहे हैं? मर्थ वच शब्द रूपम। तो वहां ला बना दिया, यहाँ चा बना दिया है। यहाँ वहां ला बना दिया, मनवा ने जो चाहे बना दो। उसका प्रथम वर्ग आ गया। पहले मूल शब्द क्या है? शब्द है। शब्द का बनाओ, चकार किससे बनाओगे? नहीं, पहले तो सकार का शकार तो बनाओ पहले। नहीं, एक शकार का सूत्र ही है ना, स्वर शकार। हाँ, शकारो नवा। हाँ, पहले यहाँ पर क्या हुआ? शब्द है, शब्द। शब्द का क्या बना? शब्द। और शब्द छा आ जाने से पर आप बना दो चा। कौन सा सूत्र लगाओगे? तकार का। हाँ हाँ, लचन वर्ग वही सूत्र लगेगा ना, लचन वर्ग भी। ले छवर्ग तवर्ग ला, इनका क्या हो जाता है? अब पर रूप हो गया तो छा हो जाना चाहिए। ये तो ता प्रथमांत था, तो ता उसी का प्रथमांत होगा। आगे चवर्ग है, ला को छोड़कर। ला तो वर्ग है ही नहीं, तो उसको तो छोड़ दिया। और बाकी सब क्या होंगे? जिस वर्ग का सामने अक्षर आया है उसी वर्ग का वो प्रथम ही होगा। हाँ, नहीं वैसे हो जाएगा। हाँ, अगो से प्रथमा सूत्र लग जाएगा, ठीक। अघोष आ गया ना, छाघोष प्रथम और द्वितीय अक्षर अघोष। लिंग संज्ञम भवति तच्च लिंगम दुविधम। लिंग यानी अब इन्होंने लिंग को क्या कह दिया? शब्द का ही एक रूप का बहुत अच्छा नाम दिया इन्होंने। शब्द ना कह के अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? शब्द। इस किताब के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया? लेकिन चूंकि ये व्याकरण है तो न शब्द शब्द नहीं दिया, लिंग शब्द दिया। क्यों? पदार्थ जिससे पहचाने जाते हैं, इसलिए। तद सिंगम शुरांतम व्यंजनांतम चेती। ये जो शब्द हैं शुरांत भी होते हैं और व्यंजनांत भी होते हैं। तत् पुनः प्रत्येकम त्रिविधम। सत्य यानी वे, कौन वे? शुरांत और नांत। पुनः प्रत्येकम त्रिविधम। जितने भी शब्द हैं वे तीन प्रकार के, जितने भी शब्द हैं संख्यात, जितने भी शब्द हैं सब कितने प्रकार के हैं? तीन।
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंगम चेति। शुरांत भी तीन प्रकार के हैं और व्यंजनांत भी तीन प्रकार के। प्रत्येकम शब्द का है शुरांत और व्यंजनांत दोनों। तत्रा तत्ता दावकारांतात् पुल्लिंगात् पुरुष शब्दात् विभक्तयोः योज्यन्ते। ऐसे तो कैसे पढ़ोगे? ता ता दावकारांतात्, रा को उस तरफ ले जाओ, क्योंकि क्या है, तत्र रा दा नहीं, फिर दा को इधर मत लो। दा, हाँ, दा मिट गया ना उसमें, दा उधर जा। अब देखो, हाँ, ता ता द्रा ता ता दावकारांतात्, तत्र आदौ अकारांतात्। तत्र आदौ, आद नहीं है, आदि भी नहीं है, आदि नहीं है, औ है आदौ। तत्र आदौ अकारांतात्, अकारांत सबसे पहले स्वर व्यंजनों में पहला कौन सा है? आ। तो आप पहला होने से हम उसको यहाँ पर कहते हैं। और अकारांत भी कौन सा ले रहे हैं? पुल्लिंगात, अकारांत पुल्लिंग को ले रहे हैं। हाँ, आहरस होते हैं, हाँ ह्रस्व। पहला अक्षर कौन सा है? ह्रस्व है, तो यहाँ को ले रहे हैं। पुरुष शब्द विभक्ति, पुरुष शब्द से विभक्ति की योजना करते हैं। लोकोपचार चारास्यादीनाम विभक्ति संज्ञाम पुरुष इति स्थिते है। लोकोपचार से शी आदि को विभक्ति संज्ञा पुरुष इति स्थिते, यानी शी से विभक्ति संज्ञा बनाते हैं और पुरुष को स्थित करते हैं। हाँ, तो पहले क्या करना है? पुरुष शब्द है, इसको क्या करना है? स्थिति। स्थिति किसे बोलते हैं? जिसे हमें सिद्ध कर, ऐसा हमें मिला है। स्थिति आना स्थित है, स्थिति आना ऐसा शब्द हमें कोश में मिला है, साहित्य में मिला है। स्थिति शब्द का भी महत्व है, सिद्धि शब्द नहीं दिया, स्थिति शब्द मिला। स्थिति शब्द यानी मुझे ऐसा शब्द देखने में आया है। इसी शब्द से प्रयोग सिद्ध होता है कि व्याकरण बाद में बनी। पहले वो क्या ला रहे हैं? हर सूत्र के पहले शब्द ला रहे हैं। किसको सिद्ध करना है? हाँ, इससे सिद्ध है कि शब्द पहले था और विभक्ति बाद में। इसी स्थित शब्द का बार बार इन्होंने स्थित शब्द का प्रयोग किया। स्थित शब्द क्यों प्रयोग किया? क्योंकि ऐसा शब्द स्थित है, यानी साहित्य में ऐसा शब्द है, उसको सिद्ध कर रहा हूं मैं। तस्मात् परा विभक्त्याः, तस्मादर्थवतो लिंगात् परास्यादयोः विभक्त्यो भवन्ति। तस्मात्, कस्मात्, तस्मात् कस्मात् शब्दात्, करना तस्मात्, तस्मात् कस्मात् पुरुषात् शब्दात्। और शब्द किसे कहा? जो अर्थवान, अर्थवत शब्दात्, ऐसा। तो क्या करना है? परह, शब्द के परे शी आ दिया, श्या दिया नहीं है। अच्छा, शा, आदा शा या, अब शाद शब्द को सिद्ध करो। नहीं, शाद, शाद शब्द जो है, तो शाद शब्द को तोड़ो उसको। हाँ, श्या और आदिया बनाओगे तो बन, मतलब श्या और या।
नहीं, मान लो इसको श्या मान रहे हैं, आधा सा और या, ये मान रहे हैं, और फिर आदि से संधि करो, क्या करोगे? बनेगा ही नहीं। आद्या, तो शी आदि, ख्याल है ना? शी आदि का विभक्ति भवंती, शी आदि विभक्तियां होती हैं, बहुवचन है। शी औजस, शी औजस, अम औषस, ताभ्याम भिष, धेभ्याम भिष, दशीभ्याम भिष, दश ओस आम, दी ओस शुभ, ता पुनः शब्द, ता, ताया ने स्त्रीवाचक, क्योंकि विभक्ति हो गई ना। विभक्ति शब्द क्या है, पुरुषवाचक कि स्त्रीवाचक? विभक्ति स्त्रीवाचक है। क्यों? ता, ता शब्द कैसे होगा? हाँ, ता तो ता स्त्रीवाचक है। हाँ, तो स्त्रीवाचक है, पुनः शब्द, ये विभक्तियां 7 हैं। पुनः शब्द यहाँ किस अर्थ में आया है? कहा पुनः शब्द, पुनः शब्द नियम के अर्थ में, नियम के अर्थ। यहाँ पुनः शब्द किसके अर्थ में आया है? नियम, 7 ही हैं, अन्य नहीं। वे विभक्तियां 7 ही हैं। सी औ जस प्रथमा, हम औ शस द्वितीया, भ्याम भिस इति तृतीया, ताभ्याम, ठीक है। दे भ्याम भिस इति चतुर्थी, ये दे नहीं, ये भ्याम भिस, अब रो यसी, यसी भ्याम भिस, यस ओस आम इति षष्ठी, ओस सुप इति सप्तमी। अब यहाँ देखो, एक कोई ऐसी गलती बताओ जो तुम्हें प्लेस मिस्टेक दिख रही हो। डे के नीचे वो लगा है ना? हाँ? डे के नीचे, हाँ। जब संधि हो गई तो हलंत कहाँ रहा? तो यहाँ पे डे के नीचे हलंत है ना, और कहीं नहीं लगा, देखो यसी, तो ये हलंत जो शब्द है ये नहीं होना। देखो नीचे वाले में नहीं लगा, ऊपर यहाँ, तो ये क्या कहलाएगी? प्लेस मिस्टेक हो गई, क्योंकि शब्द लग स्वर कहेगा जब मेरे लगने के बाद कोई ह्रस्व रह ही नहीं सकता। प्रथमा विभक्ति लिंगार्थ वचन वचने, हाँ? आप जो पढ़ रहे थे उसके, हाँ, ये पढ़ने पढ़ा है, हाँ, एवं युगपत् सर्व प्रत्यय प्रसंगे, पढ़ लो ना। अच्छा, एवं युगपत् सर्व सर्व प्रत्यय प्रसंगे वक्तुर विवक्षाया शब्दार्थ प्रतिपत्ति रीति लिंगार्थ विवक्षायाम। एवं इस प्रकार युगपद, युगपद सर्व प्रत्यय प्रसंगे, जितने भी प्रत्यय के प्रसंग हों एक साथ, वक्तुर विवक्षायाम, वक्तु की विवक्षा के अनुसार शब्दों की प्रवृत्ति देखी जाती है। अब ये बात कह रही है ना, प्रत्यय मूल शब्द तो जैसा है वैसा ही है, लेकिन प्रत्यय जुड़ जाए शब्द में तो
क्यों जोड़े प्रत्यय आपने? जब योग शब्द था अपने आप में तो आपने वियोग क्यों किया? मूल शब्द क्या था? योग। मूल शब्द योग। योग शब्द कोई व्युत्पत्ति नहीं हुई। यो और गा और ये नहीं बना देना। योग को क्या कर देना? या, ओ, गा और ये। अब ऐसी कोई व्युत्पत्ति नहीं बनेगी। ये शब्द तो हमेशा निपात ही होते हैं। अब तुमने योग शब्द था, अब इसको विकृत क्यों कर रहे हो? संयोग, वियोग, उपयोग लगा दिए ना प्रत्यय। मूल शब्द को आपने विकृत किया कि नहीं? क्यों किया? देखो क्या कह रहे हैं, देखो। वक्ता वक्तुर्विवक्षाया, क्योंकि वक्ता को कोई शब्द ही नहीं मिल रहा है तो हम वियोग में क्या शब्द करें? संयोग ही नहीं मिल रहा था, योग तो मिल गया। प्रत्यय इसलिए आते हैं जो शब्दों को, जिनके शब्द नहीं मिलते हैं, प्रत्यय लगा करके वक्ता उसका अर्थ निश्चित करता है। अब संयोग कोई शब्द नहीं है, संयोग कोई शब्द नहीं है, सम प्रत्यय पूर्वक बना है। कुछ भी अभी उपसर्ग प्रत्यय सब ले लो। कोई भी उपसर्ग प्रत्यय लगाए जाते हैं, मूल शब्द संयोग है क्या? नहीं। वियोग है क्या? नहीं। तो अब इससे क्या हुआ? इनको लगा करके हमने, वक्ता ने अपना अर्थ निश्चित किया। उसको चाहिए था वियोग, उपयोग। अब उपयोग शब्द है ही नहीं कहीं दुनिया में। उपयोग नाम का शब्द ही नहीं है, योग है। तो अब क्या करें, हमें तो उपयोग शब्द लेना, योग शब्द से हमारा काम नहीं चल रहा है। तो फिर उपसर्ग प्रत्यय अव्यय इनकी स्थापना करके शब्द को क्या कर दिया? अब एक शब्द से प्रत्यय में कितने शब्द बना दिए? शब्द योग था अकेला, वो योग अर्थ एक अर्थ में था कि नहीं? एक योग एक। अब हमें तो चाहिए अर्थ कितने हैं? अनंत अर्थ है। तो हम कैसे करें वो? उसी में प्रत्यय विभक्त उपसर्ग लगा करके योग शब्द से हमने वियोग बना दिया, संयोग बना दिया, उपयोग बना दिया। कु लगा दिया तो कुयोग बना दिया, सु लगा दिया तो सुयोग बना लिया, सही। प्रा लगा दिया प्रयोग हो गया, अयोग बना गया। तो इस प्रकार इन्होंने कहा कि वक्ता और ज्ञाता एक ही बात है। वक्ता और ज्ञाता बलि नहीं बोल रहा है तो भी वो वक्ता ही कहलाता है। वक्ता यानी ज्ञाता। सर्व प्रत्यय के प्रसंग में वक्तु की विवक्षा के द्वारा शब्दार्थ प्रतिपत्ति, शब्दों की प्रतिपत्ति देखी जाती है। उसके अनुसार फिर लिंगार्थ विवक्षायाम दो विवक्षाएं हो गई। एक तो वक्ता की विवक्षा, दूसरा उस शब्द की क्या विवक्षा है? मूल शब्द क्या था? क्या हम आगे प्रत्यय लगा करके पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग नहीं बना सकते? बना सकते हैं। बालक शब्द था, बालिका शब्द ही नहीं, कोई तो कोश में ही नहीं बालक बालिका। बालिका शब्द है ही नहीं। मूल शब्द क्या है? बालक भी नहीं है, बाल शब्द है। मूल शब्द जो है, अब बाल की व्युत्पत्ति करो, क्या करोगे? कर ही नहीं करोगे। बा और ला, बा आ ला आ, व्युत्पत्ति नहीं। जिसकी व्युत्पत्ति ना हो वो मूल शब्द है। और जब तक व्युत्पत्ति हो रही बालक है, अब का प्रत्यय लग गया है। अब बालक का अर्थ क्या हुआ? बाल पने को जो प्राप्त है उसको बालक कहते हैं। अब अर्थ लगा रहा है कि नहीं? बाल पना अलग हो गया कि नहीं? जो प्राप्त है वो बालक कहते हैं। बालक को बाल नहीं कह सकते आप, संज्ञा नहीं बना सकते बाल को। आपको क्या कहना पड़ेगा? बालक, बाल पने को जो प्राप्त बालक। अब बालिका शब्द ही नहीं है तो क्या लगाना? एकण प्रत्यय आता है। एकण प्रत्यय लग करके बालिका बना। अब मूल शब्द था पुल्लिंग और बना दिया क्या? प्रत्यय ने स्त्री बना दिया। लिंगार्थ विवक्षायाम, वक्ता की विवक्षा के अनुसार और लिंग की विवक्षा के अनुसार
शब्दों की विभक्तियां रूप चलते हैं। अब बालिका का रूप अलग चलेगा कि नहीं, और बालक का रूप, और मूल शब्द बाल, मूल शब्द था बाल, लेकिन मूल शब्द को ही कितना बदल दिया, पुल्लिंग बना दिया, उसी से स्त्रीलिंग बना दिया। मानस में भी जो धातु शब्द होते हैं, वो धातु शब्द के माध्यम से एक शब्द का निर्माण हुआ बनता है। धातु शब्द, धातु तो क्रियावाचक शब्द होते हैं, फिर धातु से हम शब्द बना सकते हैं, बन जाते हैं, लेकिन प्रत्यय जोड़ना पड़ेंगे। धातु से प्रत्यय जुड़ जाएगा तो शब्द बन जाएगा। अब ना और नाम संज्ञा बना दें, जैसे मान लो भू सत्तायाम, अब हमने जीव का नाम भू रख दिया, भू आने जीव भी होते हैं, लेकिन वहां ता प्रत्यय हटा दिया। अब भू शब्द का अर्थ क्या था, कुछ नहीं था। भू शब्द का कोई अर्थ नहीं, भू सत्तायाम, भू का अर्थ सत्ता नहीं है, सत्ता के अर्थ में भू प्रयोग होता है, भू शब्द का कोई अर्थ नहीं है। तुम कहो भू शब्द का भूमि अर्थ है, नहीं है। हाँ, भू शब्द है ही नहीं, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द में भू शब्द नहीं है, भूमि है। भू भक्ति, भू तो धातु हो गई, और धातु का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन धातुओं में यदि प्रत्यय जुड़ जाए तो भूत, भूत ता शब्द जुड़ गया, भूत, अब अर्थ बन गया। अभिप्राय के अनुसार शब्दों के लिंग की विवक्षा बनती है, ये पुरुष लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, ऐसा। ये विभक्तियां जरूर रटना है, ये रटे बिना कुछ भी नहीं समझ में आएगा। सी औ जस, अम औ शस, ताभ्याम भिष, गेम भ्याम भिष, यसी भ्याम भिष, यस ओस आम, यस ओस शुप। इस प्रकार से नीचे इन्होंने वचन के रूप में चार्ट बना दिया है। प्रथमा विभक्त लिंगार्थ वचने, प्रथमा विभक्ति ही लिंग के अर्थ में वचन कहते हैं। देखो, पहला क्या दिया उन्होंने, शब्द। शब्द किसे कहते हैं, बोलो, अर्थवान जो हो, वही शब्द जिससे कोई अर्थ नहीं निकलता हो, वो किस में चला जाएगा, पहले आया ना, धातु विभक्ति ही, इनके कोई अर्थ नहीं होते, अर्थवान शब्द होता है। शब्द के बाद फिर क्या कहा, फिर लिंग। शब्द को देखने के बाद सबसे पहले क्या देखना है, ये कौन से लिंगवाचक है। जैसे बालक, तो क्या दिया, तो अब तुम बोलो बालक कौन से लिंग में आएगा, किसके लिए प्रयोग करते हैं, बालिका, सीधा बालक आ रही है, ऐसा बोलेंगे, बोले भी नहीं आएगा, बालिका आ रहा है, व्यवहार में नहीं आ, तो अपने आप स्त्रीलिंग, बालक आ रहा है, बालिका आ रही, बस ऐसा बनेगा। अब क्या देखना है, फिर देखना है लिंग के वचन के बाद लिंगा विभक्त लिंगार्थ वचने, फिर जो अर्थ, बहुत अच्छी बात है, लिंगार्थ वचने, लिंग के अर्थ के बाद क्या देखना है, वचन, कौन से वचन का है, एक है, दो है, तीन है, बहुत है, इसके लिए ये सूत्र दिया, वचने, वचन के। अव्यतिरिक्त लिंगार्थ वचने हैं, अव्यक्तिरिक्त, अव्यक्ति अव्यक्तिरिक्त लिंगार्थ वचने, अव्यक्तिरिक्त यानी अभिव्यक्ति बिना वचन के हो ही नहीं सकती। बिना वचन के अभिव्यक्ति कैसे होगी, एक आ रहा है कि दो आ रहा है कि तीन आ रहा है, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु है दुनिया में जो एक ही हो, ऐसी कोई वस्तु बताओ
जो दुनिया में जिसकी समान जाति न हो, कोई भी एक वस्तु बता सकते, कोई भी जिसकी दूसरी जाति नहीं मिले, एक बताओ कोई जिसकी कोई दूसरी जाति नहीं हो। है, आकाश में दो जाति, द्रव्य है कि नहीं वो आकाश, द्रव्य की जाति मिल गई ना। नाम से तो अलग अलग बन जाएगा, जीव बना लो, धर्म बना लो, आकाश दूसरा भी है, किसी का नाम आकाश चंद है, आकाश है, नाम संज्ञा में आ जाएगा कि नहीं। ऐसी कोई वस्तु दुनिया में नहीं है जिसकी जाति नहीं हो, क्योंकि कोई भी वस्तु सामान्य से रहित नहीं, कोई भी वस्तु ऐसी है क्या जिसमें मात्र विशेषता ही हो, हो ही नहीं सकती, सामान्य तो होगी होगी। और सामान्य का अर्थ ही क्या होता है, जो सब में पाया जाता है, त्रियक सामान्य। तो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसकी जाति नहीं हो, और जाति है तो संख्या जरूर एक है, दो हैं, बहुत है। इसलिए कितनी अच्छी बात कही टीकाकार ने, अव्यतिरिक्त लिंगार्थ वचने प्रथम व्यक्ति भवती ही, अव्यतिरिक्त लिंगार्थ के वचन में प्रथम विभक्ति होती है, क्योंकि अब उसमें कुछ पता नहीं चला, अब लिंग भी कर दिया, वचन भी कर दिया, लेकिन हम कैसे जोड़े, दो पुरुष, क्या 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 अर्थ समझे, क्या कहना चाहता हूं मैं, हम आगे पीछे कुछ नहीं बोल रहे, दो पुरुष, सुन रहे हो ना, दो किताबें, अब क्या क्या इसका अर्थ तुम क्या समझ, दो किताबें बस, 100 किताबें बस हैं, संबंध है, लाना है, देना है, क्या बनना चाहते, तो विभक्ति शब्दों के अर्थ को निश्चित करती है, पद बनाती है, वाक्य बनाती है। यदि विभक्ति नहीं हो तो शब्द से कभी वाक्य, पुस्तकें लाओ, तो अब पुस्तकें हिंदी में, तो पुस्तक, अब जो ए लग गया ये क्या हो गया, बहुत सी पुस्तक बहुवचन, लाओ, अब बहुवचन, तो वो बहु जो जितने भी विभक्तियां हैं ये अर्थ को करती हैं। राम, जैसे राम लक्ष्मण चाह, राम और लक्ष्मण दो व्यक्ति हैं, इसी प्रकार से विभक्ति क्या करती है, शब्द से अर्थ की तरफ, वाक्य की तरफ ले जाती है, पद की तरफ ले, निर्णय की तरफ ले जाती है। इसलिए जिन्होंने दिया है संज्ञा सूत्र जो पहले दे रहे हैं ना, जीरो, मतलब कल से वहां गई थी इसमें। अबे दो, 2.230 दिया है, पहले से भी देते आ रहे हैं, दो एक, इसका ध्यान नहीं दिया हमने, दो दो, ये मुझे लगता है ये, क्योंकि आगे जीरो भी दे रहा है ना, 3 सूत्र, ये इन्होंने, इनकी संज्ञा है, शास्त्र की कोई संज्ञा नहीं है, इस संपादक ने अपनी तरफ से दिया है, कातंत्र माला में नहीं है मूल, ये इनका संपादक का कोई संकेत है। अब वो कुछ भी संपादक का अपना संकेत है, मूल ग्रंथ में ये संकेत नहीं है, संपादक ने अपना कोई संकेत दिया तो उन्होंने कहीं ना कहीं दिया, देख लेंगे, उन्होंने दिया होगा, संपादक ने दिया है तो उन्होंने कहीं ना कहीं दिया होगा आगे पीछे, तो वहां पर उनका संकेत दिया होगा, हमें इस संकेत क्यों दे, मूल में तो संकेत नहीं है, इसमें नहीं है ना। हाँ, ज्ञानमती वाले में नहीं है, ये किसी से जोड़ रहे हैं, कहीं से जोड़ रहे हैं, ये सूत्र वहां इस रूप में आया है, चलो फिर बता देंगे।
और ये अब देखो अपन अर्थ के विभक्ति वचन होकर के अब वचन से क्या कर रहे हैं? एकम दौ बहून, वह वस्तु एक है, दो है अथवा तीन है। शब्द तो एक ही है, शब्द तो पुरुष है तो पुरुष ही है, लेकिन वो एक है, दो है, तीन है। क्योंकि ये इसलिए आया जो हमने कहा ना, कोई भी वस्तु कभी एक होती ही नहीं, होती दुनिया में कोई वस्तु नहीं, कहीं ना कहीं से उसमें द्वैत का लक्षण आएगा। जैसे जीव है, तो मान लो जीव है तो जीव अन्य जीव तो अनेक है ही। आकाश, तुमने कहा आकाश एक है, लेकिन आकाश द्रव्य है कि नहीं? तो द्रव्य कितने हैं? तो समान जाति बन गई ना। तो कहीं ना कहीं से उसका बनेगा। और ये जो व्याकरण लिखी गई है, ये ऐसे ही शब्दों के अनर्थ ना हो जाए। ये व्याकरण का आता है, एक सातवाहन नाम का राजा हुआ है, विक्रम संवत से पहले, पुराना राजा है। उस समय वो अपनी रानी के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। तो जल क्रीड़ा में क्या है, पानी डालते हो ना तुम, एक दूसरे को फेंकते हो, तो उसको पानी फेंक रहा था राजा। तो उसने कहा, मोदक ही माँ ताड़्य, माँ ताड़य, मोदक ही माँ ताड़य। तो राजा ने समझा कि रानी ये करे, मारो तो लड्डू मारो, जिसको मैं खा सकूं। तो राजा ने लड्डू बुलवा लिए, लड्डू। तो रानी हंस गई, बोले तुम इतने मूर्ख हो, मुझे पता नहीं था। मैं ये कह रहा हूं, माँ वो दे कही माँ ताड़े, मुझे पानी से मत मारो। और राजा ने क्या अर्थ दे दिया? ये कह रही है कि मुझे लड्डू मारो। तो रानी की हंसी से बोले तुम इतने मूर्ख हो, हम क्या कह रहे, पानी से मत मारो, तो तुम कह रहे लड्डू से मारो, ये अर्थ ले लिया। तो उसने क्या किया फिर? उसको बस प्रेस्टीज डाउन हो गई उसकी। बोले मैं स्त्री के सामने हार गया गया। पर उसी दिन से उन्होंने संत के व्याकरण की रचना की। तो व्याकरणाचार्य बुलाए सब, सब व्याकरण। कोई कहता है व्याकरण सिखाओ मुझे, तो बोले 12 साल लगेंगे। दूसरा कहता है मैं 6 महीने लगेंगे। तो शिव वर्मा कहते हैं मैं 6 महीने में सिखा दूंगा। तो 6 महीने सिखाने वाली का नाम है कातंत्र। संस्कृत में, संस्कृत तो सीख, इतना तो सीख जाएगा। माँ मोद कही, मोद गई मत आ रहे पढ़ा दो 6 महीना में। हैं? अब 6 महीने कैसे देखिए, फिर याद नहीं कर पाओगे, ग्रहण नहीं होगा इन लोगों को। स्पीड तो बढ़ा देंगे, मुझे तो क्या, अपन जो आधा समय तो कुछ पूछने में चला जाता है कुछ सीधे। और यदि सीधी सीधी पढ़ाए तो एक दिन में अपन 10 10 20 20 सूत्र ले सकते हैं। नहीं नहीं, फिर इन लोगों को फिर तो इस प्रकार से शब्दों के व्याकरण, कोई भी चीज की रचना होती है, उसके पीछे कोई ना कोई घटना जरूर होती है। क्योंकि भाषा चल रही थी, अब क्या जरूरत है, लेकिन अनेक अर्थ निकाले जाने लगे तो फिर उसके नियम बनाना पड़े। एक चीज के जब अनेक अर्थ निकालेंगे तो फिर नियम बनाना पड़ेगा कि नहीं? बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि सब अलग अलग अर्थ ले रहे हैं। एकम दो बहून, अति देश सूत्र माने, ये अति देश सूत्र भी इन्होंने अपनी तरफ से लिखा है। ये विधि सूत्र है, ये संज्ञा सूत्र है, ये अति देश सूत्र है। तो ये क्या है, ये सब अपनी तरफ से लिखे हैं। नहीं, पर ये जो दिया है अति देश सूत्र, विधि सूत्र, ये संपादक ने अपनी तरफ से दिया, ना तो ये पाणनी में आए हैं ना इसमें आए हैं। हाँ। तो अति देश सूत्र का अर्थ क्या हो गया? अन्य इस प्रसंग में नहीं है। अति देश का अर्थ है ना, इस प्रसंग में नहीं है, लेकिन उस अति देश सूत्रों को हम यहाँ ला रहे हैं। योनुबंधो प्रयोगी,
अब देखो इसमें सल्पाकार आ गया, क्या अब क्या सूत्र लगा इसमें? एक और, हाँ क्या हो गया? आकार का लोप। तो मूल शब्द क्या है यहाँ? यह। मूल शब्द क्या है? यह। तो विसर्ग का क्या हो गया? हाँ, पहले विसर्ग का ओ बना। हाँ, दो आकारों के मध्य में यदि विसर्ग आ जाए तो क्या हो जाता है? ओ। हाँ, ओ बने। ऊ आदेश होगा पहले। दो आकारों के बीच में आया है तो ऊ आदेश होगा, और ऊ वर्ण में ओ। तो ऐसा बना। मूल शब्द क्या है? यह। या दो विसर्ग है, यानी जो, यानी जो। अनुबंध, अनुबंध किसे कहते हैं? उसके पीछे पीछे, वो स्वयं में कुछ नहीं है, स्वयं उसका कोई अस्तित्व नहीं है, स्वयं के लिए वो है भी नहीं, दूसरे का अनुबंध करता है, दूसरा का सपोर्टर है, स्वयं का उसका कोई अस्तित्व नहीं है, अप्रयोगी। जो अनुबंध के लिए आए हैं उनका क्या प्रयोजन? एक नौकर यहाँ भेजने आया था, अब उसका क्लास में क्या प्रयोजन? माइक लगाने वाला है ना, माइक लगाने वाला, अब क्लास में उसका क्या प्रयोजन है? अब वो तो बैठा है कि बोला तुम जल्दी बंद करो और हम उठे। अब उनको तो, अपन को 5 मिनट लेट हो जाए तो कोई बात नहीं, अच्छा लगता है, और माइक वाले को, वो घड़ी देखता है, देखो टाइम हो गया और महाराज अभी बंद नहीं कर, क्योंकि अप्रयोगी है, उसका प्रयोजन ही नहीं है। तो ऐसे शब्द आते जो अनुबंध अप्रयोगी। अब यहाँ भी क्या है? अनुबंध, अनुबंध अप्रयोगी। तो लफ्ज यह अनुबंध अप्रयोगी, तो यहाँ भी विसर्ग है कि नहीं? दो आकारों के बीच में अप्रयोगी, तो वही ऊ और वो हो जाएगा ऐसा। योनुबंधो प्रयोगी ही। अब पढ़ोगे कैसे पर? योनुबंधो, योनिबंधो, योनुबंधो, योनिबंधो। अब तुम पढ़ो, मैं इसलिए तो मैं रुक रहा हूँ। अप्रयोगी मत पढ़ना, यदि अप्रयोगी पढ़ लोगे तो गलत हो जाएगा, फिर वो का और बनाना पड़ेगा। तो फिर क्या बनाना पड़ेगा? यदि अनुबंधो अप्रयोगी, ये पढ़ दिया तो अभी फिर को संधि कहेगी मुझे और लगाओ भी, ओके परे आ जाने पर अब आदेश हो जाएगा, तो फिर क्या पढ़ना पड़ेगा? हाँ, अब आ जाएगा, हो जाएगा, फिर और सूत्र और लगेंगे, तो अप्रयोगी नहीं पढ़ना यहाँ। आ का तो लोप हो गया, आ का लोप नहीं करते तो अभी औ ओ के परे आकार आ जाने पर अव आदेश हो जाता है, तो फिर और शुद्ध, तो इसलिए योनुबंधो प्रयोगी, बन पढ़ना पड़ेगा प्रयोगी। अब व्याकरण वाला जानेगा कि यहाँ आ साइलेंट लूप किया गया है, तो यश को बाल बोध के लिए यश दिखा दिया, नहीं तो लोग कहेंगे यश बंधो हो अप्रयोगी। अब सामान्य रूप से क्या कर लेंगे? बंध का अप्रयोगी, बंध का प्रयोग। अब यश नहीं लगाते तो बताओ तुम क्या, बाल बोध क्या लगा सकता था? यश न लगाने पर कोई साइड में तुम्हारा कोई अर्थ निकल रहा है, साइड में अर्थ निकालो क्या निकल रहा है? क्या ले लेते हैं? नहीं, अर्थ बताओ क्या आगे क्या ले लेते आप? विसर्ग का लोप करो बाबू, षष्ठी अनुबंध यो हो, अभी विभक्ति पड़ी नहीं इसलिए नहीं आ रहा है, अनुबंध यो हो विसर्ग, षष्ठी का द्विवचन यो हो, विसर्ग का लोप कर दिया वहां, प्रयोग प्रयोग आने से, तो अनर्थ हो जाता कि नहीं, इसलिए एस लगा। सभी जगह एस क्यों नहीं लगाते? जब भी कहीं सल्पाकार एस लगाया हो तो ये समझना
कि यहाँ दूसरा अर्थ भी निकल रहा है, विभक्ति अर्थ निकल रहा है, इसलिए संकेत करने के लिए एस लगा दिया कि यहाँ षष्ठी विभक्ति नहीं लेना, यहाँ संधि हुई है। नहीं तो जहां जहां आ का लोप हुआ, क्या सभी जगह एस लगाते हैं? सभी जगह एस नहीं लगाएंगे। कितने स्थानों पे आ का लोप हुआ, एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहां सीधा अर्थ निकल रहा है। यहाँ दूसरा अर्थ निकल, अनुबंध यो हो, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन निकल रहा है। और अप्रयोगी, फिर प्रयोगी अप्रयोगी नहीं आएगा, यानी या का अनुबंध की स्थिति में प्रयोग है, अर्थ बदल गया कि नहीं? तो ये दिखाने के लिए उन्होंने एस लगाया। तो एस लगाने की भी विधि होती है, जहां जहां आकारोप हुआ वहां वहां एस लगाना जरूरी नहीं है। जहां अन्य अर्थ निकल रहा हो तो एस लगा देते हैं। खंडाकार विधि लेती है। चंपा पटवारी वस्तु में चंपे का फूल रख दिया, उसको अलग कर दिया तो उसकी गंध उसमें रह जाती है। इसी प्रकार से यहाँ आगे चला है से अपना आकार छोड़ गया, उसकी गंध है, वो अपना गया है, लेकिन वो अपना अर्थ अभी छोड़े हुए है, अर्थ अलग नहीं हुआ, शब्द गया है। हाँ, कुछ आकार ऐसे हैं जो स्वयं चले गए और उसका कोई गंध भी नहीं छोड़ गए, पूर्णतः चले गए, सर्वापहारी बोलते हैं। हाँ, और ये आ गया है, गया तो है, लेकिन वो कह रहा है कि अर्थ तो मेरा ही होगा, अर्थ में तो आप अप्रयोगी ही पढ़ोगे, ऐसा। जसी है? कई जगह लगा है, तो आचार्य विद्यासागर जी बोलते हैं ना कि सारी जगह ए लगाऊंगा तो मेरी तो ए खत्म हो जाएंगे। उन्होंने ये शब्द दिया था, यानी कि उसमें बहुत जगह ए साइलेंट लगा रखा था। सीढ़ी में मैं पढ़ा तो वो अपने ए साइलेंट पर पढ़ा। प्रसंग वहां प्रसंग दूसरा होगा, ये व्याकरण, वहां कोई प्रसंग होगा, सभी जगह आ लगा दो तो निषेध हो जाएगा। नहीं, निषेध अर्थ में भी आता है, आ ईषद अर्थ में भी आता है, हाँ निषेध अर्थ में भी आता है और ईषद अर्थ में भी आता है, विधि अर्थ में भी आता है। अब बड़ा आ निषेध अर्थ में है, विधि अर्थ में है, सीमा अर्थ में है, आ आकाशांत, आ ईशानात। अब यहाँ किस अर्थ में आया है? पर्यंत, सीमा के अर्थ में आएगा ईशानात, आ आकाशात, मर्यादा अर्थ में। ये तो इसको क्या करना है, जो अनुबंध है, अनुबंध किसे कहते हैं? तो अनुबंध का अर्थ होता है विभक्ति में जो अनुबंध के साथ आए, जिनका, जैसे शी, इन्होंने दिया है क्या सूत्र दे रहे होंगे? नहीं, अब इन्होंने टीका में दे दिया है, ई जा सा टा ज्ञा पा, ये क्या है? अनुबंध संज्ञा को प्राप्त है। हालांकि मूल सूत्र में भी आना चाहिए, आएगा शायद तो आगे पीछे। अनुबंध किसे कहते हैं? जैसे अभी तक सारी संज्ञाएं देते आए ना, अनुनासिक किसे कहते हैं, अंतस्थ किसे कहते हैं, इसी प्रकार अनुबंध किसे कहते हैं, सूत्र आना चाहिए। अभी अपन इतनी रट लो, आगे सूत्र आ जाएगा तो अच्छा है। ई जा शा टा ज्ञा पा, ये क्या है? अनुबंध है। तो अब शी में क्या आ गया? अनुबंध। जी, अब शी यहाँ किसी अर्थ में प्रयोग नहीं है, ई शब्द जो है इसका कोई प्रयोग नहीं, तो फिर आया क्यों था? आया क्यों था? अनुबंध था, उच्चारण के लिए। अब शाह एकदम उच्चारण में चूक सकते थे, सा में क्या हो जाता है? सा में आ हो जाता तो और गलत हो जाता है, इसलिए सी अनुबंध के रूप में आया है। रेप शोर विसर्जनीय, अब देखो बहुत पुराना सब चल रहा था, विसर्ग का लोप कैसे किया, विसर्ग रा से और सा से हा विसर्ग कैसे बनता है। रेप एक विशेषता है, रा को किस शब्द से पुकार रहे हैं? रेप। रा को रा नहीं कह रहे हैं, रा को रा एक बार कहा है, रो रे
हाँ, बाकी रा को क्या कहते हैं? रेव। रेव शोर विसर्जनीय। विरामे व्यंजनाद उछा। रे रेप शकारयोर विसर्जनीयो भवति। विरामे व्यंजनाद उछा। अब इसका अर्थ क्या है? विराम में हो अथवा आगे व्यंजन परे हो तो क्या हो जाएगा? रेप। रेप और शकार, रेप शोर, रेप और सहा तो है क्या हो जाएगा? विसर्ग को प्राप्त हो जाएगा। आधा रा और आधा सा, ये विसर्ग को प्राप्त हो जाते। कब हो जाते हैं? ब्राह्मे व्यंजनादौ छाहा। फिर से पढ़ो। विराम का अर्थ क्या है? आगे कुछ शब्द नहीं है। ये देखो क्या कह रहे हैं। देखो इसी में देखो, पर वर्णाभावो ब्राह्मः। पर वर्ण, आगे कोई भी वर्ण, उसको बोलते हैं ब्राह्म। अथवा यदनंतरम वर्णांतरम नोच्यते स ब्राह्मः। जो अनंतर वर्णांतरम न उच्यते, आगे फिर कोई वर्ण का उच्चारण नहीं होता है, उसे ब्राह्मण। पुरुषः इति सिद्धम पदम। इन सूत्रों से लगने से क्या सिद्ध हुआ? अभी पुरुषः सिद्ध हुआ। अब कितने सूत्र लगे पुरुष में? पहला पुरुष धन सी औ जस, तो पहला एक वचन बनाओ, पुरुष धन ही। अब पुरुष धन सी लगा दिया ना। मूल शब्द क्या है? ये कौन सा है? स्वरांत है कि व्यंजनांत है? स्वर में क्या है? आ है। तो लिंग कौन सा है? पुरुष। वचन कौन सा है? बस यही तो है वैसे। वचन है ही नहीं, पुरुष शब्द है अकेला सामान्य। शब्द कभी ना तो शब्द लिंग तो होता है वचन। वचन तो हम अपन बनाएंगे, अभी कोई वचन नहीं। पुरुष शब्द है, अकारांत है, पुल्लिंग है, लेकिन वचन नहीं। अब वचन बनाने के लिए क्या करेंगे? धन। अब ये क्या है? अब इसमें मत लगना कि सी क्यों आया है। ये कुछ होते हैं सी, ऐसा नियोग है, क्योंकि ये प्रयोग मिला था। अब प्रयोग क्या मिला आचार्यों की वाणी में? अब पुरुषा शब्द मिला था। तो अब विसर्ग नाम की कोई चीज, अक्षर है ही नहीं। अमहा कोई स्वर है नहीं। अमहा क्या है? अभी तक अमहा कोई स्वर में आया गया? नहीं आया। स्वर तो 14 होते हैं, इन दो को मिला आम अहा कोई स्वर नहीं है, क्योंकि वहां माँ है। आ तो उच्चारण मात्र अनुनासिक, और विसर्ग अनुनासिक भी नहीं है। ये विसर्ग क्या है? 49 अक्षरों में विसर्ग क्या है? है ही नहीं। है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन आचार्यों ने प्रयोग किया है, साहित्यकारों ने। अब ये तो अब इसके लिए अब कैसे बनाए? तो उनका रेप शोर विसर्जनीय, सी प्रत्यय लाओ, तो ये सी ला दिया। अब सी से फिर विसर्ग बनाएंगे, बनाना तो पड़ेगा। चाहे आचार्य पाताल से लाके रख दें, चाहे आकाश से रख दें, उनको आप ये नहीं कह सकते विसर्ग आप लाए कहां से। तो वो कहेंगे आ है, अम आहा। अम आहा एक है कि नहीं? तो अम आहा का क्या रूप, क्या माने? स्वर माने, व्यंजन माने, क्या माने? कुछ नहीं माने, जो है सो है, महावीर की। मान लेते तुम्हारा केस हम मान लेते, हम आपको मान लेते, कोई इसकी और वो सब हाँ, तो अब क्या लगाना है? सी। तो अपन को इसको सी लगा दिया। पुरुष
तो अब कौन सा सूत्र लगाए? योनुबंधो योनुबंधो प्रयोगा। अभी सूत्र आया था ना, योनुबंधो प्रयोगो। प्रयोगी है ना, योग प्रयोगी, प्रयोगी प्रयोग होने पर भक्ति आएगा। तो यहाँ क्या बनना है अब? इसका क्या कर देना है? अब क्या बचा है इसमें? सा, मात्र ओनली सा बचा। सा पूरा बचा है कि आधा बचा है? क्यों? हाँ, ई निकल गया ना, ई के कारण पूरा था, ई चला गया तो हलंत हो गया। अब कौन सा सूत्र लगाना है? अब बोलो। रेप शोर सा का क्या करना है? तो हम ऐसा कर रहे हैं, अब ऐसा कर दे रहे, पुरुष धन विसर्ग। अब बीच में धन हटाऊं कि नहीं हटाऊं? है, क्योंकि आहा और माँ अनुसारे स्वतंत्र नहीं होते हैं। हाँ, स्वतंत्र। अब किस में मिलाएंगे? अब इसका देखो कैसे संधि निकली, ओ रो सा हलंत, आहा आ गया। आ किसका आ गया? इसमें, और विसर्ग आ गया इसमें, तो पुरुष हा ऐसा। हाँ, सभी जगह लगेगा। तो इस प्रकार से रेप सुर विसर्जन, इस सूत्र से क्या बना आज अपना? पुरुषाहा। बस अभी एक वचन बन पाया है, देखिए।